एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी जूनियर सुपर टेट 2021 के लिए फरवरी 2021 के करंट अफेयर्स। तो इससे पहले हमने मार्च के किए थे करंट अफेयर्स, जिसमें हमने टॉप 50 क्वेश्चंस किए थे। तो आप लोगों ने कहा था कि और भी मंथ्स के कराए जाएं, तो इसीलिए आज हम करेंगे फरवरी के करंट अफेयर्स, जिसमें इसके भी हम टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो जेंडर पार्क इंडिया का फर्स्ट कहाँ पर खोला गया है, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो फर्स्ट इंडिया का जेंडर पार्क खोला गया है केरल में। नेक्स्ट है, नासा की कार्यवाहक प्रमुख कौन बनी है? तो नासा की फुल फॉर्म क्या होगी? एक तो हमें ये भी पता होनी चाहिए, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी। तो नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एजेंसी नासा की कार्यवाहक प्रमुख किसको बनाया गया है? भव्या लाल को। नेक्स्ट है, भारत का पहला कोरोना वायरस मुक्त केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें पूछा है कि कोरोना वायरस मुक्त, कोरोना से मुक्त भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश मीन्स यूनियन टेरिटरी कौन सा है? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो कौन सा है, याद रखना है, अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, सबसे कम उम्र की भारतीय पायलट कौन बनी है? तो जो सबसे कम उम्र की है ये लिखना है यंगेस्ट, या फिर लिखा सकता है यंगेस्ट इंडियन पायलट कौन बनी है? तो ये बनी है आयशा अजीज। और कितने ईयर्स की है ये? केवल 25 ईयर्स की। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर फेस्टिवल राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 आयोजित हुआ है बेंगलोर में। और ये कब आयोजित हुआ है हमें ये भी याद रखना है, 8 से 12 फरवरी 2021। तो 8 फरवरी से 12 फरवरी तक ये आयोजित हुआ था बेंगलोर में। और इसकी थीम क्या थी? थीम क्योंकि पूछी जा सकती है, स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी है। तो ज़्यादातर जो अब न्यू थीम रखी जा रही है वो स्टैंड अप और स्टार्टअप के बेस पे रखी जा रही है। तो क्या है इसकी? स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया के लिए बागवानी है। तो इंग्लिश में थी ये हॉर्टिकल्चर फॉर स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ खोला गया? अपंग होते हैं एम्प्यूटी, मीन्स जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं उनके लिए फर्स्ट क्लिनिक जो है वो कहाँ पर खोला गया है? चंडीगढ़ में, जो कि क्या है? एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। प्रज्ञान भारती स्कीम कहाँ पर शुरू की गई है? प्रज्ञान भारती स्कीम शुरू की गई है असम में। नेक्स्ट है, हर घर पानी हर घर सफाई मिशन किस सरकार ने शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट है, हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन ये शुरू किया है पंजाब सरकार ने। तो इन्होंने ये कहा है कि ये इन सारे घरों में पोर्टेबल वाटर, जो पीने योग्य पानी होगा, उसको पहुंचाया जाएगा। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ई कैबिनेट लागू करने। अब ज़्यादातर सारी चीज़ें डिजिटल होती जा रही है, तो कैबिनेट तो है, अब क्या है? क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कैबिनेट। ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया? तो ये है कि नाम जितने भी बदले जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया गया है? होशंगाबाद, जो कि कहाँ पर है? मध्य प्रदेश राज्य में होशंगाबाद शहर, जिसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया है। नेक्स्ट है, 17th वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 किस पुस्तक को दिया गया है? तो जो 17th एनुअल नेशनल बुक प्राइज है तो 2019, तो ये दिया गया है किस बुक को? ट्रस्ट एक्सरसाइज आ नोबल। ट्रस्ट एक्सरसाइज आ नोबल। और ये लिखा किसने है? सुशांत चोई ने। ये भी पूछ सकते हैं कि किसकी बुक को मिला है? सुशांत चोई को। और नोबल कौन सा है? ट्रस्ट एक्सरसाइज आ नोबल। राष्ट्रीय जनजातीय त्योहार आदि महोत्सव का 2021 कहाँ पर बनाया गया? तो आदि महोत्सव, ये आदि महोत्सव इस टाइप से भी लिखा आ सकता है। तो ये जो आदि महोत्सव है राष्ट्रीय जनजातीय त्योहार कहाँ पर बनाया गया है? दिल्ली में। नेक्स्ट है, सक्षम जॉब पोर्टल या फिर श्रम शक्ति मंच, ये दोनों ही इसके नेम हैं, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में। तो ये भी लिखा आ सकता है खाली सक्षम जॉब पोर्टल, या फिर ये लिखा आ सकता है श्रम शक्ति मंच।
किसके लिए लॉन्च किया गया है, ये यहाँ पर आएगा किसके लिए लॉन्च किया गया है। तो अगर श्रम शक्ति मंच लिखा आएगा तो इजीली पता चल जाएगा श्रमिकों के लिए, इसी वजह से यहाँ पर ये आ सकने की ज़्यादा चांस है। सक्षम जॉब पोर्टल, तो सक्षम जॉब पोर्टल किसके लिए लॉन्च किया गया है, श्रमिकों के लिए। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा पुल कौन सा बनाया जा रहा है, या फिर कह सकते हैं सबसे लंबा सेतु, या इंग्लिश में लिखा सकता है ब्रिज। तो सबसे लंबा पुल जो भारत का बनाया जा रहा है वो कौन सा है, धुबरी फूलवाड़ी पुल, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नदी का नाम भी पूछ सकते हैं या फिर इसका नेम पूछ सकते हैं, धुबरी फूलवाड़ी पुल। और ये जो धुबरी है ये कहाँ पर है, कौन से राज्य में, असम में। और ये जो फूलवाड़ी है ये कहाँ पर है, मेघालय में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये पुल जो है किन राज्यों को ज्वाइंट करेगा, तो असम और मेघालय को। भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च की है, तो राज्य भी हो सकता है या केंद्र शासित प्रदेश। तो किसने कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च की है, तो वो की है चंडीगढ़ ने। ये किसने की है, ये मोबाइल ऐप कार्बन फुटप्रिंट्स, जो कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं उनका एक्सेस करने के लिए ये कार्बन वॉच मोबाइल ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट है लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया, ये किताब किसने लिखी है, तो ये किताब लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सुहेलदेव जो है अब ये करंट अफेयर्स में रहे थे। एक ये कि इनकी जो मूर्ति है वो कहाँ पर बनाई गई है, यूपी के बहराइच में। तो ये भी पूछ सकते हैं कि ये यूपी के बहराइच में बनाई गई है, या तो मूर्ति पूछ लेंगे। इसी वजह से इनकी ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। तो इन्होंने लिखी है अमीश त्रिपाठी ने। लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा, तो डेमोक्रेटिक इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है, 53। पूरी जो टोटल कंट्रीज थी वो 167 थी, उसमें से इंडिया प्लेस पर है 53 पर, और टॉप सबसे फर्स्ट पर जो शीट्स पर है वो है नॉर्वे। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2020 का सर्वश्रेष्ठ हिंदी शब्द कौन सा चुना गया है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार 2020 का जो हिंदी शब्द है वो क्या है, आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2.0 कहाँ पर हुआ, तो ज़्यादातर जो युद्ध अभ्यास हैं वो भारत और अमेरिका के बीच बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो 2.0 कहाँ पर हुआ है, जोधपुर राजस्थान में। 17th अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर कहाँ पर आयोजित हुआ, तो 17वां जो अंतर्राष्ट्रीय मेगा ट्रेड फेयर है वो आयोजित हुआ है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर क्या है, उड़ीसा की राजधानी है। और इसमें जो पार्टनर स्टेट है जिसने साथ दिया है वो किसने दिया है, बिहार ने। और ये भी पूछ सकते हैं पार्टनर कंट्री, अगर कंट्री पूछे तो क्या आएगी, बांग्लादेश आ जाएगी। पार्टनर स्टेट पूछे तो बिहार आ जाएगा। और ये आयोजित कहाँ पर हुआ है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। नेक्स्ट है स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ये कहाँ के हैं सीएम, आंध्र प्रदेश के। ये भी पूछ सकते हैं नाम की जगह कि स्कॉच सीएम ऑफ द ईयर अवार्ड किस राज्य के सीएम को मिला है, तो आंध्र प्रदेश। और नाम क्या है, वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 कौन सी है, तो ये अवार्ड मिला है ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, ये मिला है हैदराबाद को। एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो बनाए गए हैं जय शाह, जो कि किसके बेटे हैं, अमित शाह के ये बेटे हैं। और ये सेक्रेटरी चीफ भी हैं BCCI के, तो ये BCCI के सेक्रेटरी भी हैं। और BCCI के सेक्रेटरी बनने वाले ये सबसे ज़्यादा यंगेस्ट पर्सन है, सबसे कम एज में जय शाह जो है। तो BCCI के सेक्रेटरी बनने वाले सबसे कम उम्र के भी जय शाह ही हैं। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष भी यही हैं। नेक्स्ट है अनअकैडमी का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सचिन तेंदुलकर को। और ऐसे ही बायजूस का पूछ सकते हैं तो वो शाहरुख खान। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर टंग डे, ये मनाया जाता है 21 फरवरी को। इस बार इसकी थीम थी शिक्षा और समाज के विकास के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है।
वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को और इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है, वेटलैंड्स एंड वाटर मीन्स आर्द्र भूमि और पानी। नेक्स्ट है मिस इंडिया 2020 कौन बनी है? मिस इंडिया 2020 बनी है मानसा वाराणसी। चीन के किस अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया? तो चीन के किस अंतरिक्ष यान ने किया है? तियावेन फर्स्ट। या तो ये पूछ सकते हैं किसके अंतरिक्ष यान ने मंगल ग्रह में प्रवेश किया? तो चीन। और किस अंतरिक्ष यान ने किया है? तियावेन फर्स्ट ने। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब पुरुष और महिला वर्ग में किसने जीता है? तो ये दोनों का ही इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष वर्ग का आएगा तो क्या आएगा? नोवाक जोकोविक। और महिला वर्ग का आएगा तो नाओमी ओसाका। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पुरुष वर्ग का नोवाक जोकोविक और महिला वर्ग का नाओमी ओसाका। देश के सबसे बड़े स्टेडियम की नींव कहाँ रखी गई? तो देश का जो सबसे बड़ा स्टेडियम है वो कहाँ बन रहा है? उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा स्टेडियम। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है मानिका बत्रा ने। सेकंड खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी किसने की? तो जो सेकंड नंबर के हुए हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये कहाँ पर हुए हैं? कर्नाटक राज्य में। अब स्टेडियम से रिलेटेड 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। एक तो हो गया देश का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? वो उड़ीसा के राउरकेला में, जिसका नाम था बिरसा मुंडा। एक है कि किस स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है? तो उसका नाम पहले क्या था? दोनों ही नाम याद रखने, अब रख कर दिया गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और पहले था मोटेरा स्टेडियम, जो कहाँ पर है? गुजरात में। एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स, तो एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स, इसमें कौन सा देश टॉप में रहा है? इसमें रहा है देश सिंगापुर टॉप में। और इंडिया की कितनी रैंक रही है? 28th। बीसीसीआई के द्वारा भारत में 87 साल में पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द किया गया? तो ये बीसीसीआई इसी के ही थे, सेक्रेटरी जय शाह। अब यह है कि 87 साल में पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द किया गया है? तो पहली बार रणजी ट्रॉफी को रद्द किया गया है 87 ईयर्स में। उत्तर भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये है उत्तर भारत का नॉर्थ इंडिया का हमें बताना है डॉग पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्य अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आयुष्मान भारत ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके मुख्य नए कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है RS शर्मा को। 1 फरवरी 2021 को केंद्रीय बजट 2021-22 जो जारी हुआ था, उसके अनुसार कितने वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को ITR नहीं भरना होगा? तो बजट के क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो कितने वर्ष से अधिक लोगों के अब ITR नहीं भरना होगा? तो 75 वर्ष से जो ऊपर के लोग होंगे उन्हें अब ITR नहीं भरना होगा। हाल ही में चोरा चोरी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किसने किया? तो चोरा चोरी शताब्दी मनाया गया था इस बार समारोह, इसका उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी ने। और किस दिन किया गया? 4 फरवरी 2021 को। दुनिया का पहला और ऊर्जा द्वीप बनाया जाएगा, तो ये पहला सौर ऊर्जा द्वीप आएगा। दुनिया का पहला सौर ऊर्जा द्वीप कहाँ पर बनाया जाएगा? डेनमार्क में। किस राज्य में शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश राज्य में। सांस की फुल फॉर्म भी याद रखनी है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली शुरुआत हुई है मध्य प्रदेश में। किसका राज्य में लैंड होल्डिंग के लिए 16 अंकों के यूनिकोड की घोषणा की गई है? तो अभी जो GIC का आश्रम पद्धति वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसमें पूछा गया था कि लैंड होल्डिंग के लिए उत्तर प्रदेश में कितने अंकों के यूनिकोड की घोषणा की है? तो 16 अंकों के यूनिकोड की घोषणा की है। यहाँ हमने पूछ लिया कि किस राज्य में, तो उत्तर प्रदेश में। दोनों ही चीज़ याद रखनी है। विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है? तो WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट वुमेन महासचिव बनी है नकोजी ओकोंजो इवेला। किस राज्य में सहतूत बांध के निर्माण पर भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर
हस्ताक्षर किए हैं। तो किस राज्य ने, नहीं आएगा सॉरी, किस देश ने, तो किस देश ने सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत के साथ समझौता किया है? अफगानिस्तान ने। उड़ीसा के किस शहर में कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया गया? तो कोविड वॉरियर मेमोरियल का निर्माण किया गया है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। विश्व की सबसे पुरानी पशु जीवाश्म की खोज कहाँ पर की गई है? विश्व की सबसे पुरानी पशु जीवाश्म की खोज की गई है मध्य प्रदेश में। किसने ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो ई छावनी पोर्टल लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय कहाँ पर बनाया गया है? तो फर्स्ट जो है ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ कैंटीन की शुरुआत की थी? तो ये जब पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में जब चुनाव थे तो तब ममता बनर्जी ने ये माँ कैंटीन की शुरुआत की थी गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए। लगभग 6 दशकों में पहली बार किस राज्य की विधानसभा में राष्ट्रगान गाया गया? तो नागालैंड में फर्स्ट टाइम 6 दशकों में पहली बार इसकी विधानसभा में राष्ट्रगान गाया गया। तो आज के ये हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। फरवरी और मार्च के दोनों के ही हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे जनवरी 2021 के करंट अफेयर्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।